राधा स्वामी जी। महाराज जी, आप फरमा रहे थे कि आपका एक भंडारा बंद करने का ख्याल था क्योंकि उस समय बहुत बारिश होती है। महाराज जी, एक बार सालाना मीटिंग में जिसमें दीवान साहिब भी मौजूद थे, उस समय के सेक्रेटरी आहलूवालिया साहिब ने सुझाव दिया कि सब भंडारे बंद कर दिए जाएं और संगत के लिए डेरे आने का महीने में कुछ खास समय नियत कर दिया जाए और भंडारे नहीं रखे जाएं। इस प्रकार लोगों को पता हो कि उन दिनों में वे जब चाहें डेरे आ सकते हैं। पर मैंने महसूस किया कि अभी तो 4-5 दिन का भंडारा होता है, पर उस सुझाव से तो हर महीने ही भंडारा रहेगा। इस तरह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। फिर आहलूवालिया साहिब ने सुझाव दिया कि जिस हिसाब से लंगर चल रहा है इसी तरह जारी रखना संभव नहीं, इसलिए लंगर में हर व्यक्ति को केवल 2 रोटियां दी जाएं। पर मैंने कहा, हम संगत को क्यों तकलीफ दें, हमें चाहिए कि संगत को उसकी ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ दें। हम हैं किस लिए, हम संगत को यह क्यों कहें कि हम उनके रोटी नहीं खिला सकते, इसलिए वे डेरे न आएं। हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और संगत की पूरी तरह सेवा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने चाहिए। आखिर उन्होंने हम सबकी बात मान ली और लंगर आदि सब पहले जैसे चलते रहे और कोई भी भंडारा बंद नहीं किया गया। प्रश्न, महाराज जी, आप फरमा रहे थे कि एक बार पूरे सत्संग के दौरान बारिश होती रही और लोग भीगते हुए भी बैठे सत्संग सुनते रहे। आपका ख्याल था कि जुलाई का भंडारा बंद कर दिया जाए, पर संगत ने कहा हमें तो बारिश से कोई तकलीफ नहीं होती। महाराज जी, हाँ, जुलाई के भंडारे में कई बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता कि कब बारिश आ जाए। हमारा बरसात का मौसम 16 जुलाई से लेकर सितंबर के अंत तक होता है। इन दिनों किसी भी समय कितनी भी बारिश हो सकती है। कई बार 2 या 3 दिन तक लंबी झड़ी लगी रहती है, सो लोगों को बैठकर सत्संग सुनने तक के लिए कोई सूखी जगह नहीं रहती। पर अगर घंटे भर के लिए भी बारिश बंद हो जाए तो पता नहीं किस तरह संगत रेत और मिट्टी डालकर सत्संग के लिए बहुत जल्दी जगह तैयार कर देती है। फिर वह बड़े प्रेम से बैठकर सत्संग सुनती है। लोग कभी शिकायत नहीं करते कि जगह गीली है या जहाँ वे बैठे हैं वहाँ कीचड़ है या उन्हें बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, और न ही कभी यह कहते हैं कि बारिश की वजह से उन्हें लंगर में समय पर रोटी नहीं मिली। वे सब कुछ खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि हम लंगर में बहुत बड़ी टीन की छत बना रहे हैं ताकि हजारों लोग उसके नीचे बैठकर खाना खा सकें। कभी गर्मी या सर्दी में उसके नीचे संगत भी किया जा सकता है। हमें संगत के सोने के लिए इस तरह के और शेड बनाने पड़ेंगे। प्रश्न, महाराज जी, क्या आप नहीं सोचते कि कुछ लोग इस जगह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? महाराज जी, नाजायज फायदा किस तरह है? प्रश्न, शायद वे सिर्फ लंगर में खाने के लिए आते हैं। सन 1970 के पहले की बात है। इस शेड के बाद 1986 तक 2 विशाल शेड बनाए जा चुके हैं जिसमें संगत ठहर सकती है, संगत हो सकता है तथा लंगर बरताया जा सकता है। महाराज जी, भाई साहब, मैं नहीं कह सकता कि यह जायज इस्तेमाल है या नाजायज, पर कुछ लोग सिर्फ मुफ्त भोजन करने के लिए भी जरूर लंगर में आते हैं। लंगर सबके लिए खुला है। यह जांच करना संभव नहीं कि कौन सत्संगी है, कौन जिज्ञासु है और कौन सिर्फ लंगर में रोटी खाने के लिए आया है। हो सकता है कि 1 या आधा फीसदी ऐसे लोग हों, पर बाकी सब सत्संगी या जिज्ञासु होते हैं। असल में हम तो लोगों को सिर्फ सुविधाएं देते हैं, सारा काम तो संगत खुद ही करती है। हम तो उनके लिए कुछ नहीं करते। सेवादार आते हैं और लंगर का काम संभाल लेते हैं। वे खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं और खिलाते हैं, और जाते समय सब चीज़ें संभाल कर रखते हैं और चाबी हमको दे जाते हैं। डेरे के प्रबंधक सिर्फ उनके काम की निगरानी और उनकी सहायता करते हैं। अगर लोग
ही शिकायत नहीं करते तो सारा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम ये सुविधाएं न देकर उनको सेवा करने से वंचित क्यों करें। हम 100 के करीब 2 या 3 मंजिले मकान और बनाना चाहते हैं जिन्हें लोगों के उपयोग के लिए दिया जा सके। अगर जगह की बचत करने के लिए यह तरीका रह गया, नहीं तो एक मंजिल मकान इसी तरह बनते रहे तो 5-6 साल में कोई खाली जगह नहीं बचेगी। प्रश्न, महाराज जी क्या सारा काम इसी साल जनवरी 1969 में पूरा हो जाए। महाराज जी बहुत कुछ इस साल में पूरा हो जाएगा। हम पानी की एक और बड़ी टंकी बना रहे हैं ताकि संगत के बर्तन के लिए पहले से दुगना पानी रख सकें। पहली टंकी बनाने के बाद सब लोग खुश थे कि पानी की समस्या हल हो गई, पर कई बार खास कर गर्मी के महीनों में बिजली की ज़बरदस्त कमी हो जाती है। कुओं से पानी खींचकर ऊपर लाने के लिए बिजली के पंप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अधिक मात्रा में पानी स्टोर करने की ज़रूरत है। अभी हमने लंगर में यह प्रबंध कर लिया है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी हमें एक और टंकी और पंप की ज़रूरत है। यह नए साइकिल शेड के पास बनाई जा रही है और महीने भर में तैयार हो जाएगी। इसके बनने के बाद मेरे ख्याल से हमारे पानी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। आपने सुना होगा कि हरिद्वार में हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसमें करीब 4 से 5 लाख यात्री इकट्ठे हो जाते हैं। मैं खुद तो कभी वहाँ गया नहीं, पर अखबार यही गिनती बताते हैं। सरकार की सारी शासकीय व्यवस्था और हजारों कर्मचारी भीड़ को काबू रखने और लोगों की देखभाल करने में जुट जाते हैं। इसके बावजूद वहाँ हैजा फैल जाता है, दुर्घटनाएं और मौतें हो जाती हैं। हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। डेरे में भंडारे के समय काफ़ी बड़ी गिनती और में संगत इकट्ठी होती है, पर हजूर महाराज जी की दया मेहर से न कभी यहाँ हैजा फैला है, न ही इस प्रकार की कोई समस्या पैदा हुई है। यहाँ सिर्फ महाराज जी की दया और बख्शिश का फल है। यहाँ सत्संगी काफ़ी समय में आते जरूर हैं, पर डेरे को साफ सुथरा रखते हैं। सवेरे 3-4 बजे ही बीबियों के शब्द गाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आपने सुना ही होगा, ये शब्द पढ़ती जाती हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाती रहती हैं। कोई भी उनको इस सेवा के लिए आदेश नहीं देता। वे खुद ही सवेरे उठकर डेरे की सफाई करना शुरू कर देती हैं। वे खुद ही अलग अलग अपना काम बांट लेती हैं। डेरे के कर्मचारियों को यह भी पता नहीं चलता कि कौन सी सड़क साफ हो रही है और कौन कर रहा है। ये सुबह जब घर से निकलते हैं तो देखते हैं डेरा साफ किया जा चुका है। प्रश्न, महाराज जी कुंभ के मेले में कई लोग पैरों के नीचे आकर कुचल जाते हैं। महाराज जी हाँ, कई बार ऐसी दर्दनाक खबरें मिलती हैं। और फिर लोगों को वहाँ जाकर मिलता क्या है? सिर्फ पानी में एक डुबकी, जो उन्हें अपने घर में गुसलखानों में रोज़ मिलती है। सब धर्मों का यही हाल है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं है, ईसाई धर्म का भी यही हाल है। एक बार मैं एक ईसाई महात्मा के बारे में पढ़ रहा था। लोगों ने अब भी उनके शरीर को संभाल कर रखा हुआ है और दुनिया में जगह जगह से लोग हवाई जहाज़ों से उन्हें माथा टेकने के लिए आते हैं। लोग इतने प्रेम, श्रद्धा और आदर के साथ काफ़ी कष्ट उठाकर दूर दूर से आते हैं। उन लोगों को हवाई यात्रा का किराया जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्हें इस सब से क्या प्राप्त होता है? कई बार यह देखकर तरस आता है कि किस तरह लोगों को भ्रमों में डाला जाता है। इन सब से उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि हमें पत्थरों की या मृतकों की पूजा करने का शौक़ है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है, तुम पूजा करते हो पर यह नहीं जानते कि पूजा किससे रहे हो। हमें पूजा जिंदा परमात्मा प्रत्यक्ष प्रभु की करनी चाहिए और यह पूजा केवल किसी जिंदा या प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुष के जरिए ही की जा सकती है। सब धर्मों के लोग
जप तप पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि पर जोर देते हैं। लोग ग्रंथों और शास्त्रों के पठन पठान को ही परमात्मा की सच्ची भक्ति समझते हैं। वे मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों गिरजों तीर्थ स्थानों आदि में जाते हैं और मूर्तियों की पूजा करते हैं। किसी धर्म में किसी खास पहनावे पर जोर दिया जाता है तो किसी में किसी और पर। लोग सफ़ेद कपड़े उतारकर नीले पीले या गेरुए पहनने पर जोर देते हैं। कोई नग्न रहते हैं, कोई जटा रखते हैं, कुछ कान चिरवाते हैं। कुछ लोग घर बार और बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाते हैं। ये सारे साधन लोग अपनी ओर से एक उस परमात्मा से मिलने के लिए करते हैं। यह नहीं सोचते कि संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं और हम क्या कर रहे हैं। हजरत ईसा ने फरमाया है कि एक ही भक्ति जो परमात्मा को भाती है और जिसके द्वारा परमात्मा मिल सकता है वह शब्द या नाम शक्ति है। रिप्रिस्ट या होली घोस्ट, वर्शिप ऑफ द रिप्रिस्ट या होली घोस्ट दूसरी कोई भक्ति परमात्मा को पसंद नहीं। आप फरमाते हैं कि हर पाप की माफ़ी मिल सकती है, पर होली घोस्ट शब्द या नाम को बिसराने के पाप की कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। आपका भाव है कि हर तरह के पापों का नाश करता शब्द या नाम है। अगर हम शब्द या नाम की ओर से मुंह मोड़ लेंगे तो हमारे पापों का नाश कैसे हो सकेगा, और जब तक पापों का नाश नहीं होता हम परमात्मा से कैसे मिलाप कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बिन नावे होर पूज न होभी भरम भुल्ली लोकाई, कि शब्द या नाम के सिवा परमात्मा की दूसरी कोई भक्ति नहीं है। आपका कथन है, हर नाम में तुल न पुजाई सब डिठी ठोक बजाए, कि दूसरी कोई भक्ति या शब्द या नाम की कमाई की बराबरी नहीं कर सकती। गुरु साहिब कहते हैं, जैसे जल में कमल निर्लम मुरगाई निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। आपका भाव है कि परमात्मा से मिलाप करने के लिए कौम मजहब या मुल्क बदलने की ज़रूरत नहीं, न ही घर बार का त्याग करने की ज़रूरत है और न किसी प्रकार के कर्म कांड करने की आवश्यकता है। हर मनुष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ अपने मजहब मुल्क या कौम में रहता हुआ अपनी लिव अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर सहज ही भवसागर से पार हो सकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कोजा। आप दावे के साथ कहते हैं कि नाम या शब्द की कमाई के बिना देह के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने का दूसरा साधन या तरीका ही कोई नहीं है। इसलिए आप उपदेश देते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर धरना, कि सूरत शब्द की कमाई के सिवा किसी दूसरे स्थान में अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। राधा स्वामी जी।